डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर है। इसके अंदर हम लाइट के न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस मैथमेटिकल पोर्शन के आते हैं साइंस में, खासतौर से लाइट वाले चैप्टर के आते हैं और अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना सभी में आए हैं। तो आज के दिन हम ऐसा करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आपका मिस ना हो, क्योंकि 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसको 2 बार देखें 3 बार देखें, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम के अंदर। कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी आपको देंगे ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए निकालना आसान हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, समय खराब ना करते हुए। जब कभी भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। तो दो चीजें मैंने आपको करवाई है लाइट में। एक तो मैंने आपको करवाया है मिरर यानी दर्पण, तो मिरर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने आपको करवाया है लेंस, तो आपको लेंस का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अगर पेपर के अंदर ओनली फॉर्मूला आता है, ओनली फॉर्मूला, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है इनमें से कौन सा मिरर का फॉर्मूला है, तो प्यारे विद्यार्थियों मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये f क्या है, v क्या है, u क्या है। हालांकि पिछले लेक्चर्स में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार दोबारा बताएंगे, क्योंकि जो सीधा इसको देख रहे हैं उसको भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्वेश्चन के अंदर 99% क्वेश्चन में ये निकालने की बजाय v निकालना होता है। 99% क्वेश्चन में v निकालना होता है। तो v इधर जाके, ये u प्लस का है ना, u इधर जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का हो जाएगा। 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर v निकालना आएगा, तो इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये याद रख लेना फॉर्मूला। मेन तो ये याद रखना है, पर पेपर के अंदर अगर कुछ आया कि मिरर फार्मूला कौन सा है, तो फिर ऊपर वाला ही चलेगा भाई। ये तो क्वेश्चन निकालने के लिए अगर आपने v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u करके आप 1/v को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें कि 1/v क्या हो जाएगा? u इधर आके प्लस में हो जाएगा ना, तो 1/f प्लस 1/u। तो ये हमारा हो गया। अगर लेंस के क्वेश्चन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपने इसके साथ जाना है कि 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब ये क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं एक एक करके बारीकी से। f क्या होता है? f होता है प्यारे विद्यार्थियों फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब उसमें यह मत कहना कि सर किसकी फोकस दूरी, मिरर की या लेंस की, दोनों की। दोनों में से ये चीजें कॉमन रहेंगी, क्योंकि एफ, वी और यू तो कॉमन ही है ना। वी क्या होता है? वी होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। अब एक एक करके मैं बताऊं भी आपको ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, और क्वेश्चन में आया तो कैसे इसको सोल्व करना है। प्रतिबिंब की दूरी। और नंबर 3 पर है u। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। ठीक है, अगर आपको 1% भी इसमें कंफ्यूजन लगता है तो मैं आपको एक बार जो हमने अब तक किया है उसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। मैं यहां पर एक तरफ मिरर ले रहा हूं, मैंने यहां पर अवतल दर्पण ले लिया, फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर ले लिया। कोई भी मिरर ले लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये मैंने ले लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। एक तरफ मैं लेंस ले लेता हूं, लेंस उत्तल ले लेता हूं, उत्तल लेंस। ये हमने ले लिया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। अब बच्चे पूछ लेते हैं कई बार, सर कैसे करेंगे हम, हमें कैसे पता लगेगा u क्या है, v क्या है। हालांकि हम कर चुके हैं लेक्चर में, फिर एक बार देख लीजिए। ये तो होती है बीच की लाइन, जो प्रकाश की किरण मिरर में से या लेंस में से सीधी गुजर जाती है प्यारे विद्यार्थियों। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ये हम पहले कर चुके हैं, ज्यादा इसके डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा।
प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब दर्पण में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है जहां से दर्पण में से ये लाइन गुजर गई उसे P यानी पोल कहते हैं, और लेंस में ये पॉइंट होता है इसे O यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं P यानी पोल। तो जितनी भी दूरियां है ना वो यहां से मापी जाती हैं, दर्पण में P से और लेंस में O से। बस ये चीज आपने मेन चीज ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु यहां पर है, ये जो पॉइंट होता है जहां से इसको गोल कर सकते हैं ना, उस पॉइंट को C कहते हैं। जहां पर प्रकार रख के इसको गोल कर सकते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, C कहते हैं। समझ में आ गया? यहां प्रकार रख के इसको गोल कर दें तो उसको C कहेंगे। यानी अगर इसको गोल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका वैसे अगर देखा जाए तो P से लेके C के बीच की दूरी ये जो है ना, ये इसका रेडियस भी हो गया, रेडियस। ठीक है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र भी कहते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, बस आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर इसको पूरा गोल करेंगे तो ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। तो इसको हम R बोलते हैं। R यानी रेडियस, पूरा नाम अगर लिखूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। जितनी दूरी होगी यहां से माप लेंगे, मान लो स्केल रख के भी 15 सेंटीमीटर है तो ये दूरी मापी जाएगी पोल से। पोल से C कितना है, स्केल से माप सकते हैं। C का आधा होता है F। दोबारा लगा लेते हैं लाइन। C था ना ये, देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाँ ये लाइन गुजरी थी ना सीधी बीच में से, ये पॉइंट क्या था, C था। C का आधा ये जो बिंदु होता है, ये अगर 20 है ना P से लेके C, तो ये 10 पे होगा। P से लेके C की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये 7.5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन रेडियस का बिल्कुल आधा, इस पॉइंट को बोलते हैं F। बिल्कुल आधा रेडियस का, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, F। और प्यारे विद्यार्थियों P से F की दूरी, P से F की दूरी ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्मॉल f यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। छोटा f जो क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था ना, फॉर्मूले में जो आया था वो यही होता है, फोकस दूरी। ये r का आधा होता है, यानी अगर r 20 सेंटीमीटर है तो छोटा f कितना होगा, फोकस दूरी कितनी होगी, 10 होगी। ये कंफर्म कर लेना कि f जो होगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होगा, r का आधा होगा, रेडियस का आधा होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, कोई वस्तु, तो P से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी यानी वस्तु की दूरी ये क्या कहलाती है, u कहलाती है, u समझ में आ गया ना, वस्तु की दूरी। और v क्या होता है कि जहां पर प्रकाश की किरण मिलती है, इमेज बनता है, वो होता है v यानी प्रतिबिंब की दूरी। ये चीज कंफर्म हो जानी चाहिए। इसमें भी इसी प्रकार से होता है, इसमें केवल c को क्या कहते हैं, 2f कहते हैं, c को 2f, इसका आधा हो गया f। तो ये क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, स्मॉल f यानी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। हालांकि अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसका फोकस इस तरफ है, क्योंकि इमेज इस तरफ बनता है इसका, यहां पर इस तरफ, तो ये होगी प्यारे विद्यार्थियों फोकस दूरी, छोटा f। इधर भी इसका 2f हो गया। ठीक है, तो ये फोकस दूरी हो गई। जहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, मान लो यहां पे रखा हुआ है, तो ये क्या होगी, u हो गया प्यारे विद्यार्थियों, u यानी वस्तु की दूरी। तो ये चीजें कंफर्म हो जानी चाहिए आपको। u होता है यहां से लेके वस्तु कितनी दूर है, इस पॉइंट से लेके, o से लेकर। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो P से लेकर के वस्तु कितनी दूर है उसे हम कहते हैं u। P से C के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से F की दूरी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहलाती है। तो ये चीजें कंफर्म होगी अब आपको। छोटा f क्या हो गया, फोकस दूरी, r का आधा या P से F के बीच की दूरी। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार से O से F के बीच की दूरी, क्योंकि इसके अंदर क्या था, O है, तो O से F के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। U क्या है, वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस। अब ये बातें कंफर्म होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था हमारा प्यारे विद्यार्थियों। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर
प्रतिबिंब की दूरी निकालनी आ जाए, v निकालना आ जाए, तो इसमें f माइनस यू कर देना और इसमें f प्लस यू कर देना, तो आप बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट ट्रिक मैं अब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में v के बाद की स्टोरी भी निकालने के लिए पूछ ली जाती है कि आपने प्रतिबिंब की दूरी v निकाल लिया, उसके बाद भी एग्जामिनर पूछ लेगा, हो सकता ऑप्शन में यह भी हो कि कितनी ऊंचाई पर या नीचाई पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कैसा, ऊंचा बनेगा या नीचा बनेगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं, अगर आगे भी कुछ निकालने के लिए पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, कि यहां से अगर आपको, मैं दोबारा लिख देता हूं, ये मिरर है, ये लेंस है। यहां से प्यारे विद्यार्थियों मिरर में बात करें, फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस यू। इसमें v प्लस यू करना है, अगर u प्लस v है तो गलत रहेगा, यह ध्यान रखना, v प्लस यू होना चाहिए। इंग्लिश में u पहले आता तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहां u कर देते हैं, यहां v कर देते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो बताएंगे आपको। तो v निकालना आता है, तो v क्या हो गया, f माइनस यू, ये तो हम कर चुके हैं। उसके बाद जब v निकल आए तो फिर यह भी पूछ सकता है कि कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, प्रतिबिंब जो है वो कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, उसके लिए क्या निकालना पड़ सकता है आपको, v निकालने के बाद m निकालना पड़ सकता है। m क्या होता है, m होता है मैग्निफिकेशन, भी कितना बड़ा बना, मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, ये निकालना भी पूछा जा सकता है। और अगर ये मिरर का निकालना हो तो जितना v आएगा उसके आगे माइनस लगा लेना और नीचे u कर देना, माइनस v बाई यू, ये फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का। और एक चीज और नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, नोट, आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती, आवर्धन की पेपर में आ जाता है, आवर्धन को किस में मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कोई नहीं होती, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई या यूनिट नहीं होती। ये पॉइंट तो आपने बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर घुमाने के लिए अक्सर दे देते हैं कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या है, तो आवर्धन की कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो बताएंगे क्या, ठीक है। तो m निकालना आ सकता है, और m के बाद अगर पूछ ले कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्यारे विद्यार्थियों m निकालने के बाद एक क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में दिया मिलेगा कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है। तो आपने क्या करना है, m को वस्तु की ऊंचाई से गुणा कर देना है, वस्तु की ऊंचाई से गुणा कर देना है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको आंसर मिल जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है। सेम उसी तरह से लेंस में करना है, m तो निकल आएगा ना, यहां से v निकल आएगा, u आपको पहले पता होगा, तो माइनस v बाई यू करके m निकल आया, और तो m को वस्तु की ऊंचाई से गुणा कर दो तो आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी। जब एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसी प्रकार से लेंस में क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो v निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। उसके बाद अगर m निकालना होगा तो इसमें m जो है वो माइनस v बाई यू होता है, क्योंकि ऊपर प्लस है, यहां माइनस हो जाता है, इसमें ऊपर माइनस है तो इसमें प्लस v बाई यू होता है प्यारे बच्चों, प्लस v बाई यू। तो इसमें भी दोनों में बस फर्क एक माइनस और प्लस का है, यहां पर भी प्लस और माइनस का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें भी इसी प्रकार से निकलेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें भी इसी प्रकार से निकलेगी, m गुणा वस्तु की ऊंचाई। ये पेपर में दिया होगा, बस फटाफट करके हम निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात छोटी सी और बतानी कि प्यारे विद्यार्थियों, जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको एक और नाम से जानते हैं, कई बार पेपर में इनका दूसरा नाम आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको ना दोनों को कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग यानी अभिसारी। अगर किसी के आगे अभिसारी लग रहा हो ना, अभिसारी,
तो वो या तो वो कन्वेक्स लेंस होगा या कनकेव मिरर होगा। अगर अभी सारी लेंस लिख रखा है तो कन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी सारी दर्पण लिख रखा है तो क्वेश्चन के अंदर तो समझ जाना कि वो क्या है, अवतल दर्पण है। ये ध्यान रखना आपने। अब दो बच गए, वो है कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। ये दो बच गए प्यारे विद्यार्थियों। इनको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, क्योंकि ये किरणों को फैलाने वाले होते हैं, वो किरणों को मिलाने वाले होते हैं। कई बार तो क्वेश्चन में सीधा ही पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग मिरर। तो मैंने आपको बता भी दिया, डाइवर्जिंग यानी अपसारी, इनको बोलते हैं अपसारी। अपसारी लेंस कौन सा होगा? कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। और अगर पेपर में आ जाए कि अवसारी दर्पण है तो वो कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? उत्तल दर्पण होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। हर एक बात जो आपको बतानी जरूरी है वो हम बता देंगे आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन निकालेंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? फॉर्मूले आपको पता लग गए ना? क्वेश्चन के अंदर वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा मिलेगा, जिसे हम u बोलते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो आपको वस्तु की दूरी मिल जाएगी क्वेश्चन में कि किसी भी लेंस या मिरर से कोई वस्तु इतनी दूरी पर रखी गई है, उसे बोलते हैं u। तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट मिलती है फटाफट लिख लेना u, और u की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है प्यारे बच्चों, माइनस। तो जो भी आपको स्टेटमेंट मिले वस्तु की दूरी, फटाफट पहला काम उसका माइनस लगाना है। यह बात कोई आपको बताएगा नहीं और आपका क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं प्यारे विद्यार्थियों। u हमेशा माइनस में रखना है, u हमेशा माइनस में रखना है, यह दिमाग में बिठा लो। और फोकस दूरी दी मिलेगी ना तो प्लस में ले लेना। किसके लिए? उत्तल के लिए, कन्वेक्स। कन्वेक्स यानी अगर उत्तल लिख रखा हो उत्तल, तो प्यारे विद्यार्थियों उसकी प्लस में ले लेना भाई, प्लस में। उत्तल लिख रखा हो तो प्लस में ले लेना उसकी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अवतल है तो माइनस में ले लेना भाई। फिर बाद में मत कहना कि सर हमसे गलत हो गया। ये अगर काम नहीं किया तो गलत होगा ही होगा, और फिर उसका कोई चारा हमारे पास नहीं है, चाहे आपको फॉर्मूला आता हो या ना आता हो। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना। यू को तो बिना पढ़े ही माइनस लिख देना कि वस्तु की दूरी क्वेश्चन में दी हुई है, फटाफट 10 सेंटीमीटर तो माइनस 10 कर देना, बस सीधा ही बात है। एफ जो है उत्तल दे रखा है ना क्वेश्चन में, चाहे वो लेंस है चाहे मिरर है, कुछ भी है, कन्वेक्स लेंस एंड मिरर दोनों के लिए एक ही रूल लागू होता है, अलग अलग नहीं है। प्लस में ले लेना भाई। और कन्वेक्स चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है, कनकेव है यानी अवतल है, तो माइनस में लिख लेना। क्वेश्चन देखते ही पहला काम ये कर लिया तो क्वेश्चन आपका कोई गलत कर ही नहीं सकता। एक दो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, उसके बाद आपको पता भी लग जाएगा कि आपने कितना यहां से सीख लिया। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन आ गया। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट यहां क्या कर रखा है? 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। लंबाई क्या होती है भाई? आपकी लंबाई तो आपकी ऊंचाई होती है ना। तो ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। बिंब क्या होता है? वस्तु को कहते हैं बिंब, ऑब्जेक्ट को। देखो इंग्लिश में देख लिया करो, एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस क्या होती है? वस्तु। बिंब क्या होती है? वस्तु। तो ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर कोई लंबा कोई बिंब। ये लंबा क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो ये लिख देता हूं यहां पर वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई लंबी चीज दे रखी है ना तो इसका मतलब वो उसकी ऊंचाई है। बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। लिख लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर। यहां से हमारा पहली बात हो गई। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? एफ। एफ 10 सेंटीमीटर है। अब ये माइनस का लेना है कि प्लस का लेना है? अभी सारी लेंस है, अभी सारी यानी उत्तल लेंस। और मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तल के लिए प्लस लेनी है। बस बात खत्म, प्लस कर देता हूं मैं इसके आगे, बस हो गया भाई। हां जी, हो गया। और आगे क्या दे रखा है? फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? वस्तु। वस्तु की दूरी कितनी है? 25। और इसके आगे माइनस लगाना न भूलें। जिस प्रकार पोलियो की ड्रॉप पिलानी नहीं भूलनी थी ना, इसी प्रकार इसके आगे माइनस लगाना न भूलें प्यारे विद्यार्थियों। अब सीधे फार्मूले पे आ जाओ। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था एक बार फिर वहीं पे लेके चलता हूं आपको, कि हमने लेंस का फार्मूला क्या बताया था? v निकालना है तो f प्लस यू, 1/f प्लस 1/u। क्योंकि लेंस की बात हो रही है तो लेंस वाला ही फार्मूला यूज करेंगे ना। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f
प्लस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला था भाई। इतना आसान क्वेश्चन है कि बता ही नहीं सकते। तो f कितना है प्यारे बच्चों, 10 है। ठीक है, u कितना है, माइनस का 25 है। एलसीएम कितना आ गया, 50 आ गया। तो 50 को 10 से भाग करेंगे, 10 पंजे 50। ये प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 25 दूना 50, ये आ गया 2, 5 में से 2 गए 3, तो ये आंसर आ गया 3/50। आंसर क्या आ गया, 3/50। या इसको कह सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 3/50। और 1/v क्या निकल आया, 1/v इज इक्वल टू 3/50। हमने तो v निकालना है, तो v क्या आ गया, 50/3 सेंटीमीटर। अब इसको पॉइंटों में निकालना आपका काम है भाई। 16.6 पॉइंट आएंगे, 16.6 वो आपका काम है, वो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, v कितना आ गया, 50/3 सेंटीमीटर। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। ये फार्मूला पता था। f जो है प्लस का लेना था, क्योंकि अभिसारी लेंस है यानी उत्तल लेंस है, तो प्लस का। यहीं पर अगर अपसारी या अवतल लेंस होता तो मैं माइनस का ले लेता। u माइनस का ही लेना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु, माइनस की ले ली, फार्मूले में पुट कर दी। 1/v 3/50 आ गया, तो v निकालना है तो पलट दो इसको, ये आ गया हमारा 50/3। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप जरूर उसको हमारे जो फीडबैक है उसके अंदर, डाउट वाले के अंदर पोस्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो v आ गया। अब इसने कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, सब कुछ निकालो कि प्रतिबिंब कितना ऊंचा, यानी तीनों फार्मूले लगेंगे। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन के अंदर अगर लंबा दे रखा हो तो आपने क्या करना है, केवल v निकालने से काम नहीं चलेगा, फिर m भी निकालना पड़ेगा। मिरर का है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और लेंस का है तो ये वाला। पहले m निकालना पड़ेगा, m निकालने के बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए m गुणा वस्तु की ऊंचाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले m निकाल लो। m क्या होता है, v/u। v कितना आ गया, 50/3। और u कितना था बच्चों, माइनस का 25। बच्चों का खेल है भाई। 25 ये 2 पे कट गया, माइनस अभी भी है इसके पास, तो आंसर आ गया -2/3। -2/3 क्यों आया -2/3, क्योंकि माइनस तो है ना, यहां पर माइनस का 25 था, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा इसमें, तो -2/3 आ गया। और लास्ट में क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए फार्मूला क्या था, m गुणा वस्तु की ऊंचाई। m हमारा आ ही गया, कितना आ गया, -2/3 गुणा वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 5, गुणा कर दो, तो ये आ गया प्यारे बच्चों -10/3। आंसर आ गया -3.33 सेंटीमीटर। -3.33 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई थी 5, ये आई है लगभग 3.3। ठीक है, 3.25 से थोड़ी सी ज्यादा, तो 3.3, ये 5 थी, तो छोटा बना या बड़ा बना, ये भी पूछ सकता है। तो छोटा बना भी, 5 बड़ा होता है कि 3, 5 बड़ा होता है, तो वस्तु 5 थी, प्रतिबिंब तो वस्तु से क्या बना, छोटा बना। ये भी आपने बता देना है कैसा बना। नंबर 1, वस्तु से छोटा। अगर छोटा बड़ा भी आ जाए ना तो वस्तु से छोटा देख के बता सकते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये 5 है, ये -3 आई, तो छोटा है। माइनस प्लस पे मत जाना, बस ये देखना कि ये 5 था, ये 3 है। माइनस प्लस का तो मतलब ये होता है कि अगर माइनस में आंसर आ जाए, मैं आपको ये चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर आंसर माइनस में आ जाए, अगर v की ऊंचाई, v क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, माइनस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। माइनस का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक यानी रियल, और उल्टा यानी इन्वर्टेड। ये इसके लिए होता है, माइनस में आंसर आ गया तो इसका मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। और अगर आंसर आता, अगर नोट करने वाली बात है भाई, ये बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात है, पेपर में पूछ सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना कि कैसा बना, ये मैं नोट वाले में डाल देता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट है कि अगर v की ऊंचाई प्लस में आ जाए, प्लस में, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा होगा। इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। छोटा बड़ा तो देख के पता लगा सकते हैं, आभासी और सीधा किससे, प्लस या माइनस से पता लगेगा। अब ये माइनस में आया था तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है, ये प्लस में आ जाए तो आभासी और सीधा। कंफर्म हो गया ना? ये मेरे ख्याल में तो हो गया होगा भाई। ये माइनस का आंसर देखना है तो रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा है, और अगर यहां पर प्लस का आ जाता तो आभासी और सीधा हम उसको कह सकते थे। ओके प्यारे बच्चों, तो ये चीज हो गई, दोनों पॉइंट आपको कंफर्म हो गए। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये था। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ कितना है भाई? 15। प्लस का है कि माइनस का? पहले ये देखो, उत्तल है, उत्तल के लिए प्लस। पहली बात मैंने यही कही थी, एफ उत्तल के लिए प्लस में लेना है। चलो भाई, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यू कितना है? 10, यू लेना है माइनस का। बात खत्म। प्रतिबिंब की निकालना है, यानी v निकालना है। क्या है ये? दर्पण है। तो दर्पण के लिए क्या होता है? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये फार्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों दर्पण का। भूले तो नहीं? भूले तो नहीं भाई? देख लो फिर कभी कहो सर 1/v इज इक्वल टू क्या है? 1/f माइनस 1/u। नहीं भूले तो ठीक है, फिर आ जाते हैं उसी पॉइंट पे। यहां पे आ गए हम, बस आंसर निकल आया, कुछ है ही नहीं इसमें। f 15 था, 15 लिख दिया। u कितना है? माइनस का 10, तो मैंने माइनस का 10 लिख दिया। एक माइनस पहले ऊपर लगा हुआ है, एक और लग गया, तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएंगे। एलसीएम आ गया 30, 30 आ गया। तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 10 को करेंगे 3 आ गया, 10 दिया 30, 3 और 2 हो गए 5, 5/30 ये कट भी गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1/6 आ गया प्यारे विद्यार्थियों, यानी 1/v बराबर 1/6, और v बराबर क्या आ गया? इसको भी पलट दो, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हमारा क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है। समतल दर्पण होता है ये, और इसकी खास बात क्या होती है समतल दर्पण में? कि वस्तु की दूरी बराबर होती है किसकी? प्रतिबिंब की दूरी के। तो इसका मतलब यही है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है, जो हमेशा रहती है किसमें? समतल दर्पण में, यानी u हमेशा बराबर रहता है v के। तो ये कह रहा है मैग्निफिकेशन उसका 1 है। m क्या होता है प्यारे बच्चों? v/u होता है, अभी बताया था आपको। अगर ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, तो आंसर 1 ही आएगा। ये 5 है, ये 5 है, तो भी आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तब जाकर के क्या होता है? m की वैल्यू +1 आती है। m की वैल्यू +1 कब आती है? अगर ये 8 होगा, ये 4 होगा, तो m 2 नहीं आ जाएगा। 8 को 4 से भाग करेंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो +1 आएगा। तो ये और ये बराबर है, तभी m की वैल्यू +1 आती है। तो इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? दोनों बराबर हैं। बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटली एनसीईआरटी करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, एचसीएस, आईईएस, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी एनसीईआरटी को फॉलो करती है। फिर मत कहना कि सर बताया नहीं था। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु, तो लंबाई दे दी सबसे पहले, वस्तु की ऊंचाई, लंबाई को मैं हमेशा ऊंचाई ही लिखता हूं। कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर लिख दिया भाई, 5 सेंटीमीटर। आगे बोलो। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर है 30, और मैंने आपको बताया था किसी किसी क्वेश्चन में एफ नहीं दिया होगा, आर दिया मिलेगा, और एफ क्या होता है? आर का आधा होता है। तो एफ कितना हो गया प्यारे बच्चों? 15 हो गया।
घबराना नहीं है, नहीं दे रखा हो तो। उत्तल दर्पण है, प्लस का हो गया। अवतल होता तो एफ माइनस का लिख देता मैं। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हम है ना, किसका लिखना है, प्लस का। आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है क्या, वस्तु की दूरी कितनी है, 20। इसको मैं माइनस में लिखूंगा। इसको किस में लिखेंगे, यू को हमेशा माइनस में। क्या है, उत्तल दर्पण है। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, तो लास्ट तक इसको निकालना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों लगे रहें इसके ऊपर और निकालें। 1/f v इज इक्वल टू एफ कितना है, 15, प्लस का है ना, 15 लिख दिया। u कितना है, 20, माइनस का है ना, माइनस का 20 लिख दिया। माइनस माइनस हो गए प्लस, एलसीएम आ गया 60। तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60, आंसर आ गया प्यारे बच्चों 7/60। आगे चलते हैं। 1/v इज इक्वल टू 7/60। तो v क्या हो गया, 60/7 सेंटीमीटर। पॉइंटों में निकालना आपका काम है, 8.5 के आसपास आएगा, वो आपका काम है भाई। ये हमारा आंसर आ गया 60.7 सेंटीमीटर। ठीक है, v आ गया 60/7 सेंटीमीटर। अब m निकाल लो। m क्या होता है बच्चों, -v/u। दर्पण में -v/u। v कितना है, 60/7 और u कितना है, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसल, 20 तिया 60, तो ये आ गया 3/7। कितना आ गया, 3/7। m आ गया 3/7। और अब क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या होती है, m गुणा वस्तु की ऊंचाई। m आ गया हमारे पास 3/7। ठीक है, तो 3/7 गुणा ये कितना था, वस्तु की ऊंचाई 5, तो ये हो गया 15/7, यानी 7 दूनी 14, एक बच गया, 2.4 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया, 7 दूनी 14, एक बच गया, 2.1 आ गया, 2.1 सेंटीमीटर। टू पॉइंट 1 सेंटीमीटर आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 2.1 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये कितना था, 5, ये 2.1 है, यानी छोटा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा। और ये प्लस का आया है तो आभासी बना, आभासी और सीधा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, छोटा, आभासी, प्लस का आ जाए तो क्या होता है, आभासी और सीधा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, छोटा, आभासी और सीधा। प्लस का आ जाए तो आभासी और सीधा। छोटे बड़े की पहचान कैसे होगी, ये 5 था, ये 2.1 आया तो छोटा है। 5 छोटा है या 2 छोटा है ना, तो प्रतिबिंब छोटा ही है, बस बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर साइज, यानी 7 सेंटीमीटर साइज का बिंब। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया और फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। एफ है 27, एफ कितनी है, 18। कौन सा है, उत्तल है या अवतल है, अवतल है, तो एफ माइनस का लेना है अवतल में। ठीक है, यू कितना है, 27, यू को हमेशा माइनस का लेना है। दर्पण का फार्मूला वही फिर आ जाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों 1/v इज इक्वल टू f कितना है, माइनस का 18, तो माइनस का 18 लिख दूं यहां पे, माइनस का 18। और u कितना है, माइनस का 27, u की तो बात बन गई, माइनस माइनस प्लस हो गई, एलसीएम आ गया 54। ठीक है, 18 तिया 54, ये माइनस का है तो यहां माइनस का 3, ये प्लस का है तो यहां प्लस का 2, तो -3 में से +2 गए तो आ गया -1/54। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू -1/54 और v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर यहां से आ चुका है।
अब फिर और आगे चल पड़ते हैं, एम निकाल लो इसका। एम क्या होता है भाई, माइनस वी बाई यू, किसका, दर्पण का। लेंस का होता है प्लस वी बाई यू। वी कितना आ गया, माइनस का 54, तो एक माइनस इसमें पहले है, एक फिर माइनस का 54 अंदर आ गया। यू क्या होता है, माइनस का 27, ये वाले माइनस तो कट जाएंगे, तो ये कितना बच गया, माइनस का 2। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, कि क्या आ गया, माइनस का 2 हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, एम का। अब क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई तो वो क्या होती है, एम गुणा वस्तु की ऊंचाई। एम आ गया माइनस का 2, माइनस का 2 और वो था 7, तो ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो ये 7 था, ये 14 है, तो इसका मतलब कैसा बना, बड़ा, और प्यारे विद्यार्थियों माइनस का है ना, इसका मतलब वास्तविक और उल्टा, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि बड़ा, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि बड़ा कैसे पता लगा, ये 7 था, ये 14 है, प्लस माइनस पे मत जाना। माइनस का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा, बस ये नहीं कि माइनस का मतलब बहुत छोटा हो गया। ये देखना है कि ये वैल्यू 7 है, ये 14 है, बस। तो वो 7 है, ये 14 है, तो ये बड़ा बन गया, और माइनस आगे लगा हुआ था, इसका मतलब वास्तविक और उल्टा बन गया। बस बात खत्म। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ ए पावर -2। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और ये इतना आसान, और ये आ ही जाता है लगभग, जिसकी क्षमता -2.0 डी है। फोकस दूरी निकालने का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/p। 1/p। p दे रखी है पावर, p मींस क्या होता है, पावर, लेंस की क्षमता। तो p दे रखी है -2, p को मापते हैं d। d का मतलब क्या होता है, डायप्टर में मापते हैं पावर को। लेंस की कितनी पावर है उसको डायप्टर में मापा जाता है प्यारे बच्चों, डायप्टर। ये भी नोट कर लेना कि लेंस को मापने की इकाई क्या होती है, डायप्टर होती है। लेंस की पावर की यूनिट, पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, डायप्टर। तो बस सिंपल है, एफ निकालना है ना, 1/p, p माइनस का 2 है, तो कितना आ गया, -0.5 मीटर। फोकस दूरी को मीटर में मापते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है, सीधा ही 1/-2। अब नहीं पता होता तो हमारा मार्क्स चला जाता है यहां से। सीधा ही 1/p करना है, 1/p, बात खत्म, बस। अगला, कोई डॉक्टर +1.5 क्षमता का लेंस यूज करता है, उसकी फोकस दूरी निकालो। तो वही फार्मूला है, F = क्या हो गया, 1/p। p कितनी है, 1.5 है, तो लगा दो बस, 1/1.5। ये डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको अगर ठीक करेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। 15/10 करेंगे तो ये कट गया, 2/3 आ गया। 2/3 यानी 0.66 मीटर। प्लस का आया ना, आंसर क्या आया, प्लस का। तो ये भी पूछा कि लेंस अभिसारी है या अपसारी है, तो प्लस का आ गया तो उत्तल है, तो यानी कि कौन सा है ये, अभिसारी है भाई, अभिसारी। मैंने बताया था आपको कि एफ जिसमें प्लस का आ जाए वो उत्तल होता है, और माइनस का आ जाए वो अवतल होता है भाई। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको यही बात बताई थी और अब तक यही बताते आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इतने आसान न्यूमेरिकल हैं ये। मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि अब कोई बच्चा इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेगा। एक बार जिसने फार्मूला देख लिया, शॉर्टकट ट्रिक देख ली कि यू को हमेशा माइनस में लेना है, एफ जो है उत्तल के लिए प्लस में लेना है, अवतल के लिए माइनस में लेना है, उसके बाद सीधे फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकाल दो। अगर ऊंचाई माइनस में आ गई लास्ट के अंदर, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसका मतलब वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना, और अगर वो आ गई प्लस में तो इसका मतलब क्या है कि आभासी और सीधा बना। बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन, ये नंबर अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, इसी प्रकार के हम साइंस के न्यूमेरिकल करते रहेंगे। जुड़े रहिए कैरियर बूस्टर ऐप के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।